नमस्कार दोस्तों, प्रीमियर प्रो की ये हमारी सेकंड क्लास रहने वाली है। आज की इस वीडियो के अंदर हम हमारे वर्कस्पेस इंटरफेस के बारे में समझेंगे कि प्रीमियर प्रो 2025 का वर्कस्पेस इंटरफेस कैसा दिखाई देता है। किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले एक बार हमें उसके इंटरफेस के बारे में समझना होता है। देन हम यहाँ पे धीरे धीरे इसको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे कि कौन सी चीज़ हमें यहाँ पे कहाँ पे मिलने वाली है। आज की इस वीडियो के अंदर हम वर्कस्पेस इंटरफेस के बारे में अच्छे से एक्सप्लोर करने वाले हैं। अगर हम बात करें हमारे वर्कस्पेस की, वर्कस्पेस कुछ पैनल्स का एक कॉम्बिनेशन होता है जो हमारे टारगेट को अचीव करने में हमारी हेल्प करता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाऊं, अच्छे से समझाने के लिए एक बार हम यहाँ पे हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पे आते हैं। अभी आप देख पा रहे हो कंप्यूटर पे हमारे पास अभी हम हमारे एडिटिंग वर्कस्पेस के अंदर हैं। तो आपको यहाँ पे ये वर्कस्पेस हमारा जो भी रहेगा उसका नेम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पे मैं वर्क स्पेस को चेंज करता हूँ, हमारे पास प्रीमियर प्रो के अंदर रेडी टू यूज आपको यहाँ पे वर्क स्पेस देखने को मिल जाते हैं। और उनको एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे विंडोज पे क्लिक करना है मेन्यू बार के अंदर आके, और यहाँ पे हमारे वर्क स्पेस देखने को मिलेगा। ये आपको इतने सारे यहाँ पे आपको ये ऑल पैनल से लेके ये हमारे पास वर्टिकल तक ये सारे के सारे आपको यहाँ पे रेडी टू यूज वर्क स्पेस देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पे इनमें से किसी का भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर मुझे हमारी वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड कुछ कलर ग्रेडिंग वगैरह करनी है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कलर करेक्शन वाला ये हमारा कलर वर्क स्पेस रहेगा। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो आप देखोगे कुछ हमारे पास लुमेट्रिक कलर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी हमारे पास कलर ग्रेडिंग से रिलेटेड चीजें हमारे पास अलग से यहाँ पे विजिबल हो जाएंगी। अभी आपको यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि अभी हमने यहाँ पे हमारी वीडियो वगैरह को एडिट नहीं किया। तो यहाँ पे हमारे पास हमारे ऑप्शन है वो यहाँ पे विजिबल नहीं होने वाले। अगर हम यहाँ पे सिंपली बात करते हैं, एक बार मैं यहाँ पे हमारे पास फिर से उसी एडिटिंग हमारे पास इंटरफेस के अंदर आ जाता हूँ, वर्क स्पेस के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास हमारे कुछ पैनल्स रहते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे हमारा ये मीडिया पैनल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको ये सोर्स मॉनिटर दिखाई दे रहा है, ये आपको प्रोग्राम मॉनिटर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज पैनल ये अलग से विजिबल हो रहा है, ये हमारी टाइमलाइन रहेगी। यहाँ पे हमारे पास ये कुछ टूल्स दिखाई दे रही है, हमारी टूल बार रहने वाली है। अभी हम यहाँ पे हमारे पास इनको अच्छे से एडिट कर सकते हैं, यानी कि हम हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको हम यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे हमारे इस पैनल के अंदर, इन सभी पैनल्स के अंदर, इस वर्क स्पेस के अंदर मुझे टाइमलाइन नहीं चाहिए तो टाइमलाइन को मैं यहाँ से कट कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको क्लोज का एक आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। अदरवाइज आप यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे क्लोज पैनल का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप यहाँ से भी इसको कट कर सकते हो। देन यहाँ पे आप इसको अनडॉक भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं अनडॉक पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे क्या हो गया कि हमारे पास जो हमारी ये टाइमलाइन है वो यहाँ से हमारे पैनल से रिमूव होके एक अलग हमारा यहाँ पे टैब ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैं इसको छोटा कर सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ, इसकी लेंथ और इसकी विड्थ और हाइट हम यहाँ पे दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे एक बार इसको कट कर देता हूँ तो अभी आप देखो यहाँ पे हमारे पास इस वर्क स्पेस के अंदर, हमारे एडिटिंग वर्क स्पेस के अंदर हमारे पास टाइमलाइन ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसको टाइमलाइन को फिर से कैसे वापस लेके आऊंगा। यहाँ पे जैसे मैं हमारे पास विंडो इस हमारे टैब पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको ऑडियो क्लिप मिक्सर से लेके यहाँ पे टूल्स तक ये सारे के सारे हमारे पास ये हमारे पैनल्स रहने वाले हैं। और पैनल्स के जस्ट सामने आपको जहां जहां पे भी ये टिक मार्क दिखाई दे रहे हैं वो पैनल्स हमारे इस वर्क स्पेस के अंदर आपको यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। जैसे ये हमारा प्रॉपर्टीज पैनल है, ये हमारा सोर्स मॉनिटर रहेगा। यहाँ पे अगर हम सोर्स मॉनिटर के बारे में बात करें तो अभी आप देखो यहाँ पे हमारा ये सोर्स मॉनिटर है वो यहाँ पे टिक मार्क है तो हमें यहाँ पे विजिबल हो रहा है। जैसे मुझे इसको हाइड करना है तो यहाँ पे मैं फिर से क्लिक करूंगा तो हमारा ये हाइड हो जाएगा, और मैं यहाँ पे हाइड करने के बाद फिर से आके यहाँ पे क्लिक करूंगा तो हमारा ये फिर से हमारे लिए विजिबल हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से रहेगा। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, अभी हमें यहाँ पे हमारे पास हमारी टाइमलाइन को विजिबल करवाना है। तो अभी हमें यहाँ पे हमारी टाइमलाइन को देखना है तो यहाँ पे मैं सिंपली टाइमलाइन पे क्लिक करूंगा। अभी आप इजिली देख पा रहे हो हमारे पास हमारी टाइमलाइन है वो यहाँ पे अच्छे से फिर से वापस आ चुकी है। यहाँ पे हम ऐसे ही नहीं, हम यहाँ पे इसको और तरीके से भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास टूल बार है, ये मैं टूल बार को यहाँ चाहता हूँ। ये हमारा ऑडियो मिक्सर है, मैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसको ऊपर रखना चाहता हूँ, टाइमलाइन को मैं बड़ा करना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक हमारा ये पैनल हो गया, एक हमारा ये पैनल हो गया। हम यहाँ पे हमारे किसी भी दो पैनल के बीच में ये जो हमारा ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रहा है, जैसे हम यहाँ पे आएंगे हमारा कर्सर क्या होगा, डबल साइड एरो आपको देखने को मिल जाएगी। और जैसे हम यहाँ पे माउस की हेल्प से क्लिक करके लेफ्ट और राइट में मूव करेंगे तो हम यहाँ पे इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। जितना हमें यहाँ पे छोटा करना है, जितना बड़ा करना है, यहाँ पे हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे टाइमलाइन को बड़ा करना है, इसको मैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से और बढ़ाना चाह रहा हूँ तो हम यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें हमारे लिए अलग से हमें ऑप्शन है वो देखने को मिलते हैं। जैसे अभी यहाँ पे हम हमारी चीज़ों को ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा ये टूल बार है,
मुझे मेरा टूल बार यहाँ पे चाहिए, मुझे यहाँ पे हमारी टाइमलाइन को थोड़ा और बढ़ाना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इसके पे क्लिक करूंगा और इसको उठा के कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ पे रखूंगा। तो आप देखोगे यहाँ पे आपको ब्लू कलर के अंदर वो चीजें हाईलाइट हो रही है। सो जैसे मैं यहाँ पे इसको छोड़ दूंगा तो आप देखोगे हमारा यहाँ पे टूल बार है वो यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार से इसको फिर से यहाँ पे मैं इसको मिनिमाइज करके मैं ऐसे इसको रख लूंगा। तो आप देखो यहाँ पे हमारा टाइमलाइन का है वो थोड़ा स्पेस हमारे लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया है। जैसे अभी हमारे पास हमारा ये ऑडियो मिक्सर है, ऑडियो मिक्सर को मुझे यहाँ पे शो करवाना है, तो ताकि जो हमारा यहाँ पे टाइमलाइन है वो हमें यहाँ पे और ज्यादा हमें यहाँ पे स्पेस मिल सके। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको उठा के कुछ इस प्रकार से रखूंगा। सो अभी आप देखो हमारा ये जो ऑडियो मिक्सर है वो हमारे पास हमारा ऊपर की ओर जा चुका है। सो मैं यहाँ पे इसको कुछ इस प्रकार से मैनेज कर सकता हूँ। सो अभी आप देखो यहाँ पे हमारा ये प्रॉपर्टीज आपको पैनल दिखाई दे रहा है, मुझे इसको कट करना है। 3 डॉट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लोज पैनल पे क्लिक करूंगा तो आप देखो प्रॉपर्टीज हमारा यहाँ पे हाइड हो चुका है। सो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे हमारी चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पे हमने जो भी चीजें हमारी कस्टमाइज की है, हम जो हमारा ये वर्क स्पेस एडिटिंग वर्क स्पेस है, हम उसके लिए हमारा एक अलग से एक और वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे इसको कैसे क्रिएट करेंगे, सो जैसे अभी मैं यहाँ पे आऊंगा विंडोज के अंदर आके यहाँ पे मैं वर्क स्पेस के अंदर आऊंगा और यहाँ पे मैं हमारे पास सेव एज न्यू वर्क स्पेस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे हमारे पास इसका नेम हमें यहाँ पे एंटर करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करूंगा एजे वर्क स्पेस, यहाँ पे मैंने एजे वर्क स्पेस टाइप किया, सिंपली मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूंगा। सो अभी आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास एजे वर्क स्पेस हमारा यहाँ पे नेम हाईलाइट हो गया है, यानी हमारा एजे वर्क स्पेस हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा हुआ है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी मैं यहाँ पे कुछ हमारे पास किसी अदर हमारे इस वर्क स्पेस को यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक बार एसेंशियल्स के अंदर आता हूँ। सो हमारे पास एसेंशियल के अंदर हमारे लिए ऐसा रहेगा। अब मैं फिर से हमारे पास एडिटिंग वर्क स्पेस के अंदर आऊंगा। सो अभी आप देखो यहाँ पे हम हमारे फिर से एडिटिंग वर्क स्पेस के अंदर आ चुके हैं और जो जो चीजें हमने यहाँ पे एडजस्ट की थी वो हमारे पास हमारी सेम है। सो अभी यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास मैंने यहाँ पे चीजों को वो गड़बड़ कर दी है, मुझे यहाँ पे फिर से उसको डिफॉल्ट करना है पहले की तरह। तो वो मैं यहाँ पे कैसे कर सकता हूँ, सो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे विंडोज के अंदर आना है, वर्क स्पेस के अंदर आना है। सो हमारे पास रीसेट टू सेव लेआउट का हमारे पास ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा सो हमारे पास हमारी सारी चीजें वो फिर से एज इट इज सेम की सेम आ जाएगी। जैसे अभी आप यहाँ पे देखो टूल बार हमारा फिर से वापस आ चुका है, ऑडियो मिक्सर आपको यहाँ पे अलग से वो यहाँ पे अपनी जगह फिर से आपको ये विजिबल हो रहा है। हमारा यहाँ पे हम एडिटिंग वर्क स्पेस के अंदर आ चुके हैं। सो अभी हम यहाँ पे हमारे वर्क स्पेस के अंदर भी जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आऊंगा, यहाँ पे वर्क स्पेस के अंदर आएंगे। सो अभी आप देखोगे सबसे ऊपर आपको ये एजे वर्क स्पेस दिखाई दे रहा है जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा सो यहाँ पे हम हमारे वर्क स्पेस के अंदर आ चुके हैं। सो हम यहाँ पे कुछ हमारे पास हमारा वर्क स्पेस कुछ इस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास जो हमारा वर्क स्पेस रहेगा हम यहाँ पे उसका इंटरफेस हमारे लिए कुछ ऐसा यहाँ पे रहने वाला है और यही सेम ऑप्शन हमें यहाँ पे भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे हमारे पास काफी सारे यहाँ पे आपको रेडी टू यूज जितने भी हमारे पास वर्क स्पेस थे वो हमें यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। जैसे हमारा ये एजे वर्क स्पेस हमने सिलेक्ट करके रखा है और यहाँ पे हमारे पास इसकी सेटिंग को हमें यहाँ पे रीसेट करना है, हम यहाँ पे इसको रीसेट कर सकते हैं। हमें हमारा एक नया वर्क स्पेस क्रिएट करना है, हम यहाँ पे इसको हमारे वर्क स्पेस को यहाँ पे हम सिंपली क्रिएट कर सकते हैं नए को। और यहाँ से हमारे पास क्विक एक्सपोर्ट का एक अलग से ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। देन हमारे पास यहाँ पे हम हमारी प्रोग्रेस को यहाँ पे हम प्रोग्रेस डैशबोर्ड को हम यहाँ पे शो करवा सकते हैं और यहाँ से हम हमारे फुल स्क्रीन को कर सकते हैं। सो यहाँ पे आज की इस वीडियो के अंदर हमने हमारे वर्क स्पेस इंटरफेस के बारे में अच्छे से समझ लिया है कि कैसे हम हमारे प्रीमियर प्रो 2025 के अंदर हमारा एक कस्टमाइज वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे हमारी वर्क स्पेस के अंदर जो हमारे पैनल्स रहेंगे उसको हमें यहाँ पे कैसे एक्सेस करना होता है, कैसे हम यहाँ पे उनको डिलीट करना होता है। सो आज की हमारी क्लास कुछ इस प्रकार से रहने वाली थी। तो अगर आप यहाँ तक बने हुए तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बिल्कुल आसान भाषा में आपको इसको समझाने की कोशिश की है। सो अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली यूजफुल वीडियोज के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रख लें। कीप लर्निंग, कीप गोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।